हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एजुकेशन प्लेनेट पर। मैं रेखा गुरेजा। नेताजी का चश्मा भाग 2 इस प्रकार है। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। हालदार साहब ने जब देखा कि जो कैप्टन है वो हमेशा चश्मे जो है वो लगाता है मूर्ति पर, और जब भी कोई ग्राहक आता है तो वो चश्मा दे देता है उन्हें और दूसरा चश्मा लगा देता है, लेकिन वो मूर्ति को कभी भी अकेला नहीं छोड़ रहा था। अब उन्हें ये लगा कि असली चश्मा क्यों नहीं बना, तो उन्होंने पान वाले से पूछा था कि वो चश्मा क्यों नहीं बना। तो उन्होंने बताया कि हो सकता है कि किसी तरह की कोई कमी रह गई हो, मूर्तिकार ने चश्मे को बनाने के लिए जो है कांच नहीं मिल पाया हो, कोई पत्थर से नहीं बन पाया हो, या कोई उनके पैसों का कोई प्रॉब्लम रहा हो। तो जब ये सब कुछ देख रहे थे तो उनको सब कुछ विचित्र लग रहा था कि देखो किस तरह से हमारे देश में आज भी नेताओं की कितना मान सम्मान है कि किया ही नहीं जा रहा है, कि उन्हें पूरा नहीं बनाया गया, अधूरी छोड़ दी गई है मूर्ति। तो वो इस तरह से हैरान हो रहे थे। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले को की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? अब हालदार साहब के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे कि एक तो देखो, एक में इतनी देशभक्ति है कि वो बार बार चश्मा लगा देता है, बिना चश्मे के मूर्ति को छोड़ता ही नहीं है, और एक हमारी सरकार ने जहाँ उन्होंने मूर्ति को बनाया और उसे बिना चश्मे के छोड़ दिया। तो अब उसके मन में इस कौतुक हो रहा था, इतना हैरान था। इसी बीच में उन्होंने फिर नेताजी से ये पूछा कि जो कैप्टन है जो चश्मा बदलता है वो नेताजी का कोई मित्र था, उनका साथी था, या किसी आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही रहा है? तो पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोकर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई, यानी कि जो से हंसने लगा और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो चपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गई। अवाक होते हैरान हो गई। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाई, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने के लिए तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। हालदार साहब का जो ड्राइवर था वो भी बेचैन था कि कितनी देर हो गई है, अभी तक आए नहीं है, आगे जाना है, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता था, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा और कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए कि अब एक उनकी आदत सी बन गई थी, जब भी वो यहाँ से जाते थे तो जरूर उस मूर्ति की तरफ देखते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? जब पान वाले ने ऐसा सुना तो पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए।
बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का, उस देश का, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने की मौके ढूंढती है। दुखी हो गई। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही उनके ख्याल आया था कि कस्बे की हृदय स्थली यानी कि बीच में चौराहे पर सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। वो मूर्ति तो जरूर होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पे चश्मा नहीं होगा। अब वो आने से पहले ही, उस कस्बे में घुसने से पहले ही जो हालदार साहब है वो अंदाजा लगा रहे हैं कि चौराहे पर मूर्ति तो अवश्य होगी, लेकिन उसके ऊपर ना चश्मा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कैप्टन तो मर चुका है, अब चश्मा कौन लगाएगा, और बाकी लोगों में तो देशभक्ति है ही नहीं। अभी वो मन में ऐसा सोच ही रही थी, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया है और कैप्टन मर गया है। सोचा आज वहाँ रुकेंगे भी नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं है, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखने लगे, रोको! जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन खड़े हो गए। बिल्कुल अटेंशन पोजीशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई कि वो देख रहे थे कि कुछ बच्चों ने जो है सरकंडे का चश्मा बना दिया है और उस मूर्ति पर लगा दिया है। अब इस देश में क्या होता है कि चारों ओर जो सीमाएं हैं, सीमाओं से घिरे भूभाग पर है, इस देश में नहीं होती हैं। देश बनता है, किससे बनता है देश? उसमें रहने वाले लोगों से, उनकी नागरिकों से। अब जो नागरिक हैं, नागरिक होते हैं, नदियाँ होती हैं, पहाड़, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब कुछ होता है। सबसे प्रेम करने के कारण तभी हमारा देश जो है अच्छा बन सकता है, और इनकी समृद्धि के लिए हमें प्रयास करने का नाम ही क्या कहलाता है? देशभक्ति कहलाता है। जो नेताजी का चश्मा है, इस कहानी के जो कैप्टन थे, चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है कि जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं, कि कुछ लोग आज भी ऐसे हैं हमारे देश में जिनके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। जिस तरह से कैप्टन था, हालांकि वो लंगड़ा था, फिर भी उसके अंदर इतनी देशभक्ति थी कि वो मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं छोड़ता था। लेकिन उसकी मृत्यु हो जाने के बाद कुछ बच्चे ऐसे थे जो उस मूर्ति को अधूरा समझ रहे थे। अब वो कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने क्या किया था? सरकंडे का चश्मा लगा दिया था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।